ओम दुर्गायै नमः। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 39वां। इसमें हम सुनेंगे सीता जी के शोक में श्री राम का विलाप, सुग्रीव से मैत्री, हनुमान जी द्वारा समुद्र लंघन तथा अशोक वाटिका में श्री सीता जी का दर्शन, हनुमान जी की प्रार्थना पर लंका में प्रतिष्ठित जगदम्बा का लंका का परित्याग करना, अशोक वाटिका का विध्वंस, लंका दहन तथा हनुमान जी का श्री राम जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत बताना और विभीषण का भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करना। श्री महादेव जी बोले, मारीच को मारकर जब श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने पर्णकुटी पर आए तब उन्होंने वहां जानकी को नहीं देखा। शोकाकुल होकर वे सीता का स्मरण करते हुए वन में भटकने लगे। वहां उन्होंने कटे पंख वाले पक्षीराज जटायु को देखकर यह अनुमान किया कि इसी ने सीता का अपहरण किया होगा। ऐसा सोचकर उसे मारने की इच्छा से वे उसके पास गए। वहां जाने पर उन्हें पता चला कि जटायु उनके पिता दशरथ जी के मित्र हैं। यह जानकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने उन पर बाण नहीं छोड़ा। जटायु ने श्री राम को रावण के द्वारा सीताहरण की बात बताकर उनके देखते ही देखते अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग को प्रस्थान किया। तदनंतर श्री राम ने वन में ही उनकी अंत्येष्टि की। महामते, कबंध नामक राक्षस का वध करके वे दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत की ओर गए, जहां बाली के भय से सूर्यपुत्र सुग्रीव अपने हनुमान इत्यादि 4 प्रमुख वीर मंत्रियों के साथ रहते थे। महामते, वहां महामना सुग्रीव के साथ मैत्री करके और अत्यंत पराक्रमी वाली को युद्ध में मारकर श्री राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। मुनिवर, तदनंतर वर्षा ऋतु बीत जाने पर माल्यवान पर्वत पर विराजमान श्री राम के पास सुग्रीव ने विशाल वानर सेना को बुलाया और उन्होंने जनक नंदिनी सीता की खोज करने के लिए भूमंडल पर चारों दिशाओं में दूतों को भेजा। वे दूत भी सीता की खोज में निकल पड़े। दक्षिण दिशा की ओर महाबल और पराक्रम से युक्त हनुमान, अंगद, जामवान इत्यादि मुख्य वीर चल पड़े। महामते, उन्होंने संपाति के मुख से विस्तृत रूप से सारी बात सुनकर समुद्र को शीघ्र लांघने के लिए विचार विमर्श किया। तब रीछराज जामवान की बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी हनुमान जी ने 100 योजन विस्तार वाला भयंकर समुद्र पार कर सायंकाल में लंका में प्रवेश किया और रात्रि में लंका नगरी में घूम घूम कर वे जनक नंदिनी सीता को खोजने लगे। इस प्रकार उन्होंने 7 रात्रियां वहां व्यतीत की। तब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में शुभ दर्शना सीता जी को देखा और अत्यंत दुष्कर कार्य संपन्न करने का निश्चय किया। उन्होंने देवी के साथ हुए युद्ध के पूर्व वृत्तांत का स्मरण किया। तत्पश्चात वे एक वृक्ष की चोटी पर चढ़कर देवी के अद्भुत मंदिर को देखने की इच्छा से सभी दिशाओं में दृष्टिपात करने लगे। तब उन्हें पूर्वोत्तर दिशा में एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। उस स्वर्ण रचित मंदिर में मणि माणिक्य जड़े हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज लगा हुआ था। उसे देखकर हनुमान जी ने निश्चय किया कि यही देवी का मंदिर है। उस मंदिर के द्वार पर जाकर उन्होंने सुरेश्वरी जगदम्बा के दर्शन किए। वे अपनी योगिनियों के साथ हंसती हुई नृत्य कर रही थीं। उन महादेवी की प्रदक्षिणा करके हनुमान जी ने प्रणाम किया और अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिलोक्य वंदिनी जगदम्बा से कहने लगे, देवी विश्वेश्वरी, आप प्रसन्न हो। मैं श्री राम का अनुचर हूं और जानकी रूप से अवतरित लक्ष्मी जी को ढूंढने लंका में आया हूं। शिवे, आपकी ही प्रेरणा से दुरात्मा राक्षस राज रावण का वध करने हेतु भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। मैं भी शिव हूं और पृथ्वी पर वानर रूप में उत्पन्न होकर आपके आज्ञा अनुसार श्री राम की सहायता करने आया हूं। आपने ऐसा पहले कहा था कि मैं जब लंका में आऊंगा तब आप इस नगरी का त्याग करके अपने लोक को प्रस्थान कर जाएंगी।
इसलिए महादेवी, आप इस नगरी का त्याग कर दें, इस दुधर्ष रावण का विनाश करें और इस चराचर जगत की रक्षा करें। श्रीदेवी बोली, वानर श्रेष्ठ, रावण द्वारा सीता के अपमान से मैं रुष्ट हूं। पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पहले ही लंका को त्यागने का विचार कर रखा है। वानर श्रेष्ठ, आपसे यह बात सुनने के लिए ही मैं अब तक रावण की नगरी में स्थित हूं। अब आपके कथनानुसार मैं इस लंकापुरी का त्याग कर रही हूं। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर वे महेश्वरी भवानी हनुमान जी के देखते ही देखते सहसा लंका का त्याग करके अंतर्धान हो गईं। तब क्रोधोन्मत्त हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के द्वारा पोषित अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। नारद जी, इसकी खबर मिलने पर रावण ने क्रोधपूर्वक बहुत से राक्षसों के साथ अक्ष नाम के अपने पुत्र को भेजा। महाबलशाली महाबाहु हनुमान जी ने बलपूर्वक पेड़ों को उखाड़कर उन्हीं वृक्षों से उसे मार डाला। तब राक्षस राज रावण ने हनुमान जी का अंग भंग करने के लिए उनकी पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगवा दी। नारद जी, वीरवर हनुमान उसी आग से लंकापुरी को जलाकर पुनः समुद्र को लांघकर समुद्र के तट पर आए, जहां वे अंगद, जामवान आदि प्रमुख वीर स्थित थे। उनके साथ सुग्रीव के मधुवन का उपभोग कर वे श्री राम के निकट उपस्थित हुए। मुनिवर, श्री राम ने दूर से ही उन्हें देखकर जनक नंदिनी का संवाद पूछा। तब प्रसन्न चित्त होकर हनुमान जी ने जैसा हुआ था सारा वृत्तांत श्री राम को निवेदित किया। तब श्री राम ने सभी वानरों के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्रस्थान किया और महामते राक्षस राज रावण के वध हेतु श्रेष्ठ वानर सेना सहित श्री राम ने डेरा डाल दिया। इसी बीच राक्षस राज रावण ने भी अपने मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श करने के लिए सभा आयोजित की। वहां नीति कुशल महाबुद्धिमान विभीषण ने सब प्रकार से दशानन रावण को युद्ध से रोकने वाली बातें कही। उन्होंने राघवेंद्र श्री राम का पराक्रम बताते हुए सीता को वापस भेजने की पुनः सलाह भी दी। मुने, यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने पैर से विभीषण पर प्रहार किया। तत्पश्चात धर्म स्वरूप वे विभीषण भी कुपित होकर अपने 4 मंत्रियों के साथ भगवान श्री राम की सन्निधि में आ गए। इस प्रकार रावण मंत्रणा वर्णन नामक 39वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का अध्याय 40वां। इसमें हम सुनेंगे समुद्र पर पुल बांधना और श्री राम का लंकापुरी में प्रवेश, राम द्वारा पितृ रूप से जयप्रदा भगवती की आराधना करना, श्री राम रावण युद्ध का प्रारंभ, श्री राम तथा उनकी सेना के द्वारा अनेक राक्षसों का संहार और घायल रावण का रणभूमि से पलायन। श्री महादेव जी बोले, विभीषण को पूर्ण रूप से शरणागत जानकर महाबाहु श्री राम ने उसके साथ मैत्री स्थापित की और उसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समुद्र के पार जाने की इच्छा से श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से उनकी सेना का बल विक्रम जानने हेतु प्रश्न किया। सुग्रीव ने उत्तर दिया कि भगवान, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग पर्वतों को उखाड़कर समुद्र को सुखा डालेंगे और इस महासमुद्र पर सेतु का निर्माण करेंगे, जिससे आप सुविधा पूर्वक पार जा सकेंगे। सत्य पराक्रमी श्री राम ने सुग्रीव की बातें सुनकर प्रसन्नता पूर्वक ऐसी व्यवस्था की जिससे दुस्तर समुद्र ने स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। मुनिवर, तत्पश्चात सुग्रीव की आज्ञा से मय पुत्र नल ने पर्वतों को उखाड़ कर समुद्र में सेतु का निर्माण किया। मुनि शार्दुल, श्रावण की पूर्णिमा को प्रारंभ कर उन वानर श्रेष्ठ ने मात्र 2 प्रहर अर्थात 3 घंटे में समुद्र के सेतु का निर्माण कर दिया, जो सभी लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर था। रावण ने जब महासमुद्र पर सेतु बंधन की बात सुनी तो वो मोहित तथा भयाक्रांत होकर बार बार कांपने लगा। महामते,
इधर लाखों करोड़ों महाबलशाली वानरों से घिरे हुए महाबाहु श्री राम लक्ष्मण के साथ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को लंका लांघ गए। परम पराक्रमी वानरों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। महामते जल में, स्थल पर, परकोटों पर, वृक्षों पर, घरों में, चौराहों पर, प्रवेश द्वार पर और वन उपवन में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां वानर न हो। तब युद्ध प्रारंभ करने की इच्छा वाले भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि लंका पर विजय पाने के लिए मुझे महादेवी सुरेश्वरी भगवती का पूजन करना चाहिए, किंतु यह उसका प्रशस्त समय नहीं है। इस समय दक्षिणायन है और त्रैलोक के जननी जगदम्बा सोई रहती हैं। ऐसा सोचकर श्री राम रूप में प्रकट भगवान अच्युत नारायण ने उन सनातनी शक्ति का पितृ रूप से पूजन करने का निश्चय किया। वे महामाया भगवती इस पक्ष में पितृ रूप से विराजमान रहती हैं। कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया है और प्रतिपदा तिथि भी, इसलिए आज से प्रारंभ करके मैं अमावस्या तक प्रतिदिन पार्वण विधि से विधि पूर्वक जयाप्रदा महादेवी का पितृ रूप से पूजन करके ही युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा, जिससे शत्रुओं का संहार हो सके। ऐसा मन में निश्चय करके लंका में श्री राम ने आदर सहित घोषणा की कि आज अपराह्न काल में मैं भक्ति पूर्वक पार्वण श्राद्ध करूंगा। तत्पश्चात मैं राक्षस राज रावण के साथ समर भूमि में युद्ध करूंगा। उनकी यह बात सुनकर वानरों ने रघु के वंश में प्रादुर्भूत श्री राम से कहा, नितिज्ञ, आप युद्ध में विजय के लिए भक्ति भाव से पितरों का पूजन करें। आप स्वयं सभी विधि विधान के ज्ञाता हैं। तब अपराह्न काल में सत्य पराक्रमी श्री राम ने देवी का स्मरण करते हुए पार्वण श्राद्ध संपन्न किया। पश्चिम दिशा में सूर्य के अस्त हो जाने पर उसी दिन उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध में श्री राम और रावण ने जैसा पराक्रम दिखाया वैसा कभी किसी ने न देखा था न सुना ही था। रावण ने एक अक्षौहिणी चतुरंगिणी सेना के साथ महाबलवान राक्षस अकंपन को युद्ध भूमि में भेजा। मुने, प्रथम दिन के युद्ध में पवन पुत्र हनुमान ने क्रुद्ध होकर उस पर प्रहार किया और उसे यमलोक भेज दिया। इसी प्रकार श्री राम भक्ति पूर्वक प्रतिदिन श्राद्ध करके देवी को प्रसन्न करते हुए राक्षसों का संहार करते थे। अकंपन के मारे जाने पर रावण की आज्ञा से सेना सहित धूम्राक्षस युद्ध भूमि में आया और उसने भयंकर युद्ध किया। श्री राम ने दूसरे दिन युद्ध में उस वीर राक्षस का संहार किया। इसी प्रकार उस महासमर में अत्यंत दुर्दांत दैत्यों के मारे जाने पर रावण का मामा प्रहस्त युद्ध हेतु आया। उसके साथ रात्रि में दुर्धर्ष युद्ध हुआ। वह युद्ध देवताओं, दैत्यों, राक्षसों और मनुष्यों के लिए समान रूप से भयकारी था। उस राक्षस वीर के भयंकर गर्जन से देवगण कांपने लगे। वे देवगण युद्ध देखना छोड़कर सभी दिशाओं में भाग चले। उस दुर्धर्ष दैत्य का भी महाबली श्री राम ने उसी रात्रि के अंतिम प्रहर में संहार कर दिया। राक्षसराज रावण इस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत दुखित हो रोने लगा। रावण को सांत्वना देकर प्रतापी मेघनाद रात्रि में ही युद्ध के लिए आकर अदृश्य रूप से आकाश में स्थित हो गया। महामते, उसने भयंकर नागपाश से सभी वानर भालुओं के साथ श्री राम लक्ष्मण को बांध लिया। राक्षसराज रावण के समान बलशाली उस वीर मेघनाद ने अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। तब विभीषण ने आकर रघुनंदन श्री राम को रात्रि के उसी क्षण में सचेत किया। सचेत होने पर भगवान श्री राम ने भयभीत होकर महान भय का नाश करने वाली भगवती भवानी का परम भक्ति भाव से स्मरण किया। तब गरुड़ ने आकर के उस भयंकर नागपाश को खाकर सैनिकों सहित राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कर दिया। तदनंतर प्रातःकाल उस प्रसंग को सुनकर रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया और सभी लोगों को भयभीत करने वाला तुमुल युद्ध करने लगा। रावण को प्रलयकालीन यमराज के समान युद्ध भूमि में देखकर
सभी वानर भय विह्वल हो कांपने लगे। महात्मा श्री राम के साथ रावण का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हजारों करोड़ों वीरों का संहार हुआ। मुने क्रुद्ध कमल नयन श्री राम ने युद्ध में अपनी शर वर्षा से रावण को ढक दिया। करोड़ों वानरों ने भी पर्वत शिखरों को लाकर उस दुष्टात्मा के रथ पर फेंका। विशाल पर्वत के आकार वाले उस महावीर पर उन वानर वीरों ने शाल, प्रियाल आदि तथा वन में उगे अन्य बड़े बड़े वृक्षों से प्रहार किया। मुनिश्रेष्ठ हनुमान, अंगद, महाबल, बलिमुख इत्यादि वानर वीरों के द्वारा फेंके गए सैकड़ों हजारों पर्वत खंडों से वह रावण रथ विहीन हो गया। सूर्य और चंद्र के समान तेजस्वी महाबल पराक्रमी दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण ने युद्ध में हंसते हुए अपना धनुष उठाकर तेजी से यमदंड के समान बाणों को चलाकर युद्धोन्मत्त रावण को ढक दिया। मुने उस युद्ध भूमि में वानरों की किलकिलाहट, धनुषों की टंकार, राक्षसों के भयंकर गर्जन, रथों की घरघराहट, हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट से सभी प्राणियों को लगा जैसे अकाल प्रलय हो रहा हो। तब चलाए गए बाणों और बड़े बड़े पर्वतों से राक्षस राज रावण ढंक गया। तत्पश्चात वह युद्ध भूमि में क्षत विक्षत होकर, भयातुर होकर युद्ध छोड़कर अपनी रम्यपुरी लंका में चला गया। इस प्रकार रावण युद्ध भंग वर्णन नामक 40वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम दुर्गायै नमः।